हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं। बट दोस्तों, आप लोग अगर नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो कि मैं नोटिफिकेशन के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगा, तो दोस्तों वो सही नहीं होगा। आप लोग अपने सिलेक्ट होने के चांसेस को कहीं ना कहीं खो दोगे एक तरह से। तो जितना जल्दी हो सके आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप नाबार्ड ग्रेड को क्वालिफाई करना चाह रहे हो 2025 में। तो दोस्तों, आज का सेशन रहेगा कि ये साइकिल क्या होता है, नोटिफिकेशन से लेकर इंटरव्यू तक की कहानी क्या बनती है अपनी। तो उसी के बारे में सेशन रहेगा आज का, और होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर और भी किसी तरह के डाउट्स अगर आपके बनते हैं तो वो ज़रूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेगा। तो बिना किसी देरी की दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोज़ हो, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के इस एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट भी मिलता है आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। तो दोस्तों, आइए ज़रा बात करते हैं हम लोग किसकी, नाबार्ड ग्रेड ए, जो कि असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आपको रिक्रूट करता है बेसिकली, राइट। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इसके अंदर आपको सैलरी काफ़ी बढ़िया मिलती है, पर्क्स काफ़ी बढ़िया हैं, अलाउंसेस काफ़ी बढ़िया हैं इसके अंदर। और आपकी पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो वो मेट्रो सिटीज़ में या फिर स्टेट कैपिटल्स में ही आपकी पोस्टिंग कराई जाती है दोस्तों, ठीक है। अब साइकिल क्या रहता है मेनली, ठीक है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अपन एक बार 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। सो देखिए दोस्तों, आप जो वेटिंग वाले बच्चे के ना वेट करते रहते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर 2024 के बारे में अगर बात करें, थोड़ा ओवरव्यू अगर देखें दोस्तों, तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग थी वो 27 जुलाई से लेके आपकी 15 अगस्त तक चली थी, है ना। 27 जुलाई से 15 अगस्त तक आपकी फॉर्म फिलिंग चली थी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रखा था आपका, वो 1 सितंबर में रख लिया था। 1 सितंबर को दोस्तों आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था। तो अब देखो, जुलाई से लेके अगस्त, 15 अगस्त तक ये रहा। अगस्त के बाद में फिर देखो सितंबर, मतलब 1 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो गया। तो अगर मोटा मोटा अगर देखोगे आप लोग यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना कम टाइम है, मतलब 1 से 1.5 महीने का भी टाइम नहीं है पूरा पूरा देखा जाए तो, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन के बाद वाली कहानी है, राइट। अब ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ दोस्तों, फिर आपका मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 20 अक्टूबर का मेंस का एग्जामिनेशन हो गया। मतलब सितंबर को आपका प्रीलिम्स हुआ, रिजल्ट फटाफट से अनाउंस किया, 20 अक्टूबर को भैया आपका मेंस शेड्यूल। टाइम देख रहे हो कितना कम कम मिल रहा है आपको। उसके बाद अगर दोस्तों बात कर ले, आपका एक फिजियोमेट्रिक टेस्ट होता है बेसिकली। तो फिजियोमेट्रिक टेस्ट वो 14 दिसंबर को फिजियोमेट्रिक टेस्ट का अनाउंस कर दिया। मतलब अक्टूबर के बाद में, ठीक है, कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला ना आपको, मेन तो यही है आपके पास। फिर आगे आपको थोड़ा टाइम मिल गया कि भैया 20 अक्टूबर को आपका मेंस का हो गया, उसके बाद में फिर फिजियोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपका दिसंबर में गया, 14 दिसंबर में। और फिर अभी इंटरव्यू अभी बाकी है इसमें, है ना। आपका बेसिक पे अगर देखा जाएगा दोस्तों, तो 44,500 आपका बेसिक पे है। लास्ट टाइम वैकेंसी की अगर बात कर ली जाए तो 102 वैकेंसी आई थी। और जर्नलिस्ट पोस्ट पे आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ठीक है। कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स होते हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना कम कम टाइम मिलता है नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों को, राइट। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आता है आपका नोटिफिकेशन। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारी की सारी डिटेलिंग दी होती है कि भैया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, फेज़ 1 में क्या होगा, फेज़ 2 के अंदर क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें इसकी इसमें दी होती है। नोटिफिकेशन आने के बाद में दोस्तों, मुश्किल से आपने देखा था 15 से, मतलब 15 से एक महीना खूब से खूब मान लीजिए आप लोग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, फेज़ 1 का होता है बेसिकली, ठीक है। तो फेज़ 1 को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप जानते हो कि फेज़ 1 के अंदर दोस्तों आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। जिसके अंदर से जैसे रीजनिंग हो गया आपका, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया आपके पास में, कंप्यूटर नॉलेज हो गया आपके पास में, है ना। उसके अलावा आपका डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट हो गया। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, ये होते हैं क्वालिफाइंग, कि आपको इसको उनको क्वालिफाई करना है। लेकिन बाकी जो पार्ट होता है आपके पास में, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ की अगर बात कर लेंगे, आप एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाले पार्ट की बात कर लेंगे, और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया। तो ये होते हैं हमारे क्या, कि मेरिट वाले सेक्शंस। इनको आपको इसमें मेरिट बनानी अच्छे से, और आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो आपने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों, वो बड़ा कम होता है, ठीक है। इससे इस एग्जामिनेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है बेसिकली बड़ा कम होता है अपने पास, ठीक। तो हमें पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, सेकंड, अगर फेज़ 1 आपने क्वालिफाई किया तो उसके बाद अगर बात कर लें तो मुश्किल से 1 महीना से भी कम का टाइम मिलता है, और वो दे देते हैं फेज़ 2। क्या देते थे, बेसिकली फेज़ 2 देते थे दोस्तों, जिसमें आपको अपना डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी प्रिपेयर करना होता है। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। आपको पता है कि फेज़ 2 के अंदर दोस्तों इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहता है। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे आप इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ की, एएसआई की और एआरडी की, तो उसके भी
ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इसमें रहता है आपके पास, तो इसको भी क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, राइट। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट फेज जो होता है वो होता है फिजियोमेट्रिक टेस्ट, राइट। फिजियोमेट्रिक टेस्ट जो होता है ये मैंडेटरी रहता है सभी बच्चों के लिए, वो इसको क्लियर करेंगे, फेज इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद में इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा उनका, है ना, वो रहेगा दोस्तों आपका इंटरव्यू वाला पार्ट। क्या रहेगा आपका इंटरव्यू वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इतनी फेजेस में होता है, मतलब पहला नोटिफिकेशन एक पार्ट हो गया, फिर फेज 1 एक पार्ट हो गया, फिर फेज 2 आपका एक पार्ट हो गया, फिर फिजियोमेट्रिक टेस्ट एक पार्ट हो गया, देन फिर आपका इंटरव्यू वाला पार्ट हो गया, राइट, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू में भी ध्यान रखो 1/3 का रेशो होता है, बच्चे यहाँ से भी आउट होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपको किस हद तक, किस मतलब एक बोलते हैं ना एक लेवल तक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर फाइट करने के लिए, क्योंकि नो डाउट कि कंपटीशन हर जगह दोस्तों बहुत ज़्यादा है ना। आपको फेज़ 2 और इंटरव्यू में काफ़ी बढ़िया आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए कि फेज़ 2 जो मेंस एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू, इन्हीं पर आपका फाइनल सिलेक्शन डन होता है, इन्हीं के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है ना, इसी के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन बेसिकली डन होता है। तो ये पार्ट है नाबार्ड ग्रेड ए का, एक साइकिल है पूरा का पूरा, ठीक है। आपका रिक्रूटमेंट साइकिल है बेसिकली, बोल सकते हो किस तरह से आपका रिक्रूटमेंट किया जाता है मेनली, है ना, ठीक है। और फिर इंटरव्यू के बाद में दोस्तों जब ज्वाइनिंग करेंगे तो उस बीच ट्रेनिंग वगैरह वो एक अलग पार्ट है, उसके बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो वेट ना करते हुए अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए आप लोग, क्योंकि ये सारे फेजेस क्लियर करना ज़रूरी है। अब देख लो कहाँ पर आप सुटेबल हो रहे हो, कितना कितना टाइम मिलता है आपको, इन दोनों के बीच में तो बड़ा कम टाइम मिलता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक जंप, मतलब दोनों की प्रिपरेशन आपको साथ साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यही चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी। और दोस्तों कुछ बच्चे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो भैया देखो कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोगों में से कोई बच्चा ऐसा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, एंड कोई बात नहीं, आप लोग पेड कोर्स के साथ प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लीजिएगा। और जो बच्चे ऐसे जिनको पेड बेच के साथ प्रिपरेशन करना है, तो दोस्तों आप लोग के लिए अड्डा 24/7 फिलहाल पर अभी डबल वेरिटी के साथ साथ आपको 81% का भी डिस्काउंट मिलेगा किसी भी पेड कोर्स के अंदर, स्पेशली बैंक महापेक प्लस में या फिर किसी भी महापेक पर। तो आपको यूज़ करना होगा रेफरल कोड क्या, Y710, इसको यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ किसी भी पेड बैच में एडमिशन ले सकते हो। स्पेशली आपके लिए आपको जाना चाहिए बैंक महापेक प्लस के साथ, जो कि मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करता है। इसमें RBI, सेबी, नाबार्ड, IFSCA, IRDA सारे एग्जाम्स कवर्ड है। फेज़ 1, फेज़ 2 इंटरव्यू, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, हर चीज़ मिलती है आपको। आपको इसमें रेफरल कोड यूज़ करना होता है दोस्तों Y710, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से इसको डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।